जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा। काफी समय बाद आज हम लोग लाइव आ रहे हैं। कुछ दिन हो गए, 5-6 दिन हो चुके हैं क्योंकि गुरुजी यात्रा पर गए थे और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। क्यों गुरुजी पहले वैष्णो देवी गए, उसके बाद वो अमरनाथ गए। उनसे ये भी पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। पर उसके साथ में आज हमेशा की तरह हम एक जो स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं। आज का टॉपिक बेहद खास है क्योंकि अगर हमारे पास 10 क्वेरी आती हैं तो उसमें से 4 से 5 क्वेरी इसी सवाल की होती है कि आपका बेबी क्यों नहीं कंसीव हो पाता है, आपको बच्चे की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि देखिए आजकल अगर आप दिल्ली निकल जाएं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, तो जब भी मैं निकलती हूँ तो हमेशा लाइन से आईवीएफ के क्लिनिक मिलते हैं बहुत ज्यादा। जितने मतलब आजकल नर्सिंग होम्स नहीं है उससे ज्यादा ऐसी वाली चीजें हैं जहाँ आईवीएफ होता है या फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसा क्यों है कि आजकल हर 5 में से 4 कपल इस चीज के लिए मतलब ये शिकायत उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि बच्चा क्यों नहीं हो पाता है, कंसीव क्यों नहीं हो पाता। अगर कंसीव हो भी जाता है तो वो टर्म नहीं कंप्लीट हो पाती या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको लेट गो करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी में, खास करके इंडियन डायस्पोरा में। तो ऐसा क्यों है, आज हम इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि आपकी कुंडली से कैसे पता चले कि ये ग्रहों के कारण भी हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आज इसी सवाल के साथ हम अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं और अब गुरुजी का मैं स्वागत करती हूँ। जय माता दी गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी मुझे जय ये माता दी बताइए, आकांक्षा। आपका टूर कैसा रहा। सबसे पहले तो ये बताओ। आकांक्षा टूर बहुत अच्छा रहा। भोलेनाथ का आशीर्वाद था, माता रानी का आशीर्वाद था, क्योंकि दोनों जी। टूर हमारे एक्चुअली साथ में हुए। पहले मैं यहाँ हम्म। से गया, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इतने अच्छे दर्शन हुए आकांक्षा की मैं क्या ही बताऊं। दूसरी बात, फिर वहां से कटरा गया बाई रोड, सॉरी श्रीनगर गया और अमरनाथ, हाँ श्रीनगर हाँ से हाँ। वहां से बारटाल से हमने दर्शन किए। वहां भी भोले बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो कुल मिलाकर के ये लंबा टूर था मेरा, लेकिन बहुत शानदार था और नई जी। नई चीजें वहां पे सीखने को बेटा मिली। जी गुरुजी, आई होप आपने हमारे सारे दर्शकों के लिए भी प्रे किया होगा वहां पे। बिल्कुल बेटा क्योंकि ये सब बेटा अपना परिवार है। मैं बेटा जिनसे बेटा जुड़ा होता हूँ और परमात्मा से यही मैं मांग के आया हूँ कि जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, जितने हमारे क्लाइंट हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, परमात्मा सबको खुशियां दे, तरक्की दे। उनके काम काज में जो भी अड़चने आ रही हैं, सबके दुख जो हैं, मैं सबको भोले बाबा को बोल के आया हूँ कि भाई सबको सक्सेस मिलनी चाहिए। यदि वो हमारे बच्चे खुश है, हमारा परिवार खुश है, तो भी भोले बाबा आपके आशीर्वाद से हम भी खुश हैं। तो मैंने जी। बेटा सबके लिए प्रार्थना किया। जी। अभी मेरे को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग कृपया मैसेज ना करके ना कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि कमेंट करते हैं, आप मैसेज करते हो तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो आप कृपया यहीं पे मैसेज कर दीजिए अपने यहाँ पे, क्या नाम है, हमारे कमेंट सेक्शन में। आप टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भेज सकते हैं। मयंक जी ने भी भेज दी हैं। वसुधा जी आज हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, भानु जी जुड़े हैं, दिनेश जी जुड़े हैं, अमित जी जुड़े हैं, अनुष्का जी जुड़ी हैं, वसुधा जी तो खैर मैंने नाम ले लिया आप सबका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी आज का जो मैंने टॉपिक रखा है ना, वो बच्चों के ऊपर रखा है क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि ना इंडिया में ही ज्यादातर ये केसेस ऐसे हैं कि फर्टिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न बढ़ गए हैं। बच्चा लोग प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है या तो गर्भ भी नहीं ठहरता। कि एकाएक ऐसी प्रॉब्लम्स भारत में क्यों आ रही हैं, और अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो कैसे पता चले कि ये इस योग की वजह से आपके लिए पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। आकांक्षा, जो आपने क्वेश्चन क्लियर किया है कि बच्चा होने के लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा यदि मंगल और केतु का मेल खराब घर में जाकर के बैठा है, तो हम्म। बेटा तुम कितनी भी आईवीएफ करा लो, कितनी भी तुम कोशिशें कर लो, बच्चा तुम कंसीव नहीं कर सकते। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि केतु का मेल जाकर के बेटा बैठा है पांचवें घर में, बेटा कितनी भी तुम कोशिश कर लो संतान होगी ही नहीं। शनि देव पांचवें घर में खराब होकर के बैठे हैं, तब भी बेटा हम्म। संतान होने के कमजोर योग जाके बन जाते हैं। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव पांचवें घर में जाकर के बैठ जाएं, बोलते हैं ऐसे में तो बच्चा कंसीव हो जाता है, लेकिन 2-3 महीने बाद वो मिसकैरेज हो जाता है। ओहो। तो ये बेटा जन्म कुंडली के अंदर अनेक लॉ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल केतु का मेल तीसरे घर में जाके बैठ जाए,
मंगल केतु का मेल 8वें घर में जाकर के बैठ जाए, मंगल केतु का मेल 11वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, मंगल केतु का मेल 5वें घर में जाकर के बैठ जाए खराब होकर के, तो बोलते हैं संतान होने में तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं। यही योग है शनि केतु का। ये बेटा बैठ जाए तब भी खराबी के योग जाके बन जाते हैं। शनि देव खराब होके 5वें घर में जाके बैठे हैं, वहां बेटा इस योग को तो बोला गया है कि बच्चा खाने वाला सांप, हम्म, कि वो गर्भ में बच्चा को ठहरने ही नहीं देगा। आईवीएफ करा करके लाओगे तब भी वो बच्चा खराब हो जाएगा। तो ये बेटा जन्म कुंडली से क्लियर हो पाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रह का संबंध कहीं 5वें घर से तो नहीं है, या कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु का पितृ दोष तो नहीं है। क्यों बेटा, केतु को बोला गया है पुत्र, और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब जाकर के बैठा है और कुंडली में केतु का पितृ दोष जाकर के बन गया है, तो बेटा औलाद की सुख तुम्हारे नसीब पे नहीं होगी। एक तो बेटा ये वाला योग बनता है। दूसरा योग बन जाता है चंद्र शुक्र का मेल, हम्म, 8वें घर में जाके बैठ जाए, 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, या खराब घर में जाकर के बेटा बैठ जाता है, तो बोलते हैं कि ये दूसरा योग जाके बन जाता है। इसमें बोलते हैं ओ, कि इंसान को सेक्सुअल वीकनेस की वजह से गर्भ नहीं ठहर पाता, उसमें तुम्हारा आईवीएफ काम में आ जाएगा। ये बेटा खराब घर में जाके बैठा है, तो उसका उपाय करके हम उसको स्ट्रॉन्ग करके उसको मैं ठीक घर में पहुंचा करके फिर तो बच्चा तुम ले सकते हो नॉर्मल या आईवीएफ से भी। बेटा जो मैंने पहले वाला जो योग बेटा बताया उसमें तो बेटा कुछ भी तुम करो बेटा बहुत तकलीफें आती हैं जब तक उसको सही मायने में उसका विसर्जन करा करके उसको हटा ना दिया जाए तो। और बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली में मंगल केतु का मेल जाकर के बैठा हो खराब घर में, जैसे मैंने बोला कि तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में या 8वें घर में, हम्म, और उनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, बच्चा खराब हो जाता है, तो बेटा इनको साल में 3 दिन लगातार 100 कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। और ये बेटा जो खिलाने का जो समय जो होता है 4 से लेके अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक, कि सूर्य भगवान निकलने से पहले पहले जो भी समय होता है वो केतु का होता है। जी, तो बेटा क्या होता है 100 पैकेट बना लो आप जैसे हम्म, बंद ले लिया या पैटागिरी आती कुछ भी ले लो आप, जो बजट आपका है, हम्म, और अपनी गाड़ी के अंदर डाल लिया आपने, जहां जहां कुत्ते सो रहे होते उनके सामने रखते चले जाओ आप। हम्म, और कोशिश करना है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से पहले पहले ये आपको बांट के आ जाना है। और ये 3 दिन लगातार आपने कर लिया तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका केतु बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। कि बेटा केतु क्या होती है, हमारी हमारी सोच होती है, पॉजिटिव सोच। हम्म, केतु हमारी संतान होती है, पुत्र संतान। और बेटा केतु से देखा जाता है आपका नाम, फेम और ब्रांड। और बेटा केतु से देखी जाती है कि आपकी शरीर की हड्डियां कैसी हैं। जी, जो बेटा तुमने देखा होगा कि जिनकी बोन्स बहुत कमजोर होती हैं, हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, हाँ, उनके थोड़ा बेटा, भी कुछ करते हैं टूट जाती हैं। हाँ, उनके केतु बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। जिनको छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की आदत होती है ना आकांक्षा, हम्म, जो हर एक बात को लेके बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जिनकी अपने परिवार के साथ बनती ही नहीं है, पति के साथ हम्म, बनती ही नहीं है, उनकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु का योग ही खराब होता है। और जिनमें बेटा पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी हम्म, मंगल केतु की ही उसमें आकर के फंस जाते हैं। और बेटा ये योग ऐसा होता है कि गैस, एसिडिटी और तनाव को बहुत बढ़ाता है। जब जब तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तब हम्म, तब ये बेटा परेशानी पैदा ही करेगा। और ये जीवन में संतान को लेकर के दुखी रखता ही रखता है। मंगल केतु का मेल जाके बैठा है तो बेटा बेटा तो हो जाएगा, बीमार रहेगा यदि आपने उपाय ना जी, किया। बेटे को कौन की परेशानी हमेशा बनी ही रहेगी। हो सकता है मंगल केतु का मेल जाके आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाके बैठा है तो माँ बेटी की नहीं बनती। यदि बच्चा हो भी गया, मैंने माना कि अच्छे घर में जाके केतु मंगल मेल जाके बैठ गया, बच्चा हो भी गया, हम्म, तो ऐसे में बेटा ये भी बोला गया है कि माँ अपनी बेटी के लिए दुश्मन बन जाती है। ओहो, तो उस क्योंकि माँ में बेटा पेशेंस कहाँ से होगा, बीमारियां आ जाती हैं। और बेटा हम्म, पैदा हो गया, वो भी केतु कमजोर है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। आपने उपायों से तो बेटा ले लिया, फिर उसके उपाय आपने ना किया, तो बेटा हो करके भी उसका तुमको जीवन में सुख अच्छा नहीं मिल सकता। तो तो ये वो तो ये आकांक्षा तो कई प्रकार, जी, तो ये ये तो बेटा कई प्रकार के लव ऐसे होते हैं जिसको हमको केतु ठीक करना चाहिए। और बेटा केतु ठीक करने का मैं सबसे अच्छा उपाय देता हूँ, ये कॉमन उपाय है। वो कोई भी कर जिनकी सकता है ज... ये कॉमन उपाय।
कोई भी बेटा कर सकता है, जिसकी सोच में जिस जो मैंने बातें बताई, यदि आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें, आपके जीवन में ऐसा ऐसा फील आ रहा है, तो ये जरूर हम्म, बेटा उपाय करना, और इसको करने से बेनिफिट ही होना है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना। जी। बेटा मंगल केतु वाले लोग हर 3 महीने में 3 दिन लगातार एक काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार घुमा करके किसी गरीब को दान करते हैं। हम्म, चांदी की चेन हमेशा गले में डाल के रखें। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाएं। और बेटा केतु का मित्र कौन है? बृहस्पति। तो बेटा कोशिश करो कि 27 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान कर दो। और हम्म, जितने लोग घर में हैं सब लोग केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे लगाएं, और साउथ फेसिंग मकान में कभी ना रहे। जी। आकांक्षा, यदि आपने इतने उपाय ही कर लिया तो आपके जीवन में सोच बहुत अच्छी चेंज बनेगी, कि बहुत हम्म, पॉजिटिव सोच के आप मालिक बनेंगे। दूसरी बात, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, घर में बेवजह का कलेश नहीं होगा, और इंसान में धैर्य पेशेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये जी। बेटा मंगल केतु के लोग जो होते हैं उनके अंदर ये परेशानी काफी ज्यादा आती है। जी। आजकल मगर ये चीज आपको कुंडली दिखा के ही करनी है, तो पहले आप कंसल्टेशन बुक कीजिए, उसके बाद अपना मतलब आप उपाय कीजिए जो भी आपको बताया जाए उस हिसाब से, क्योंकि जेनेरिक नहीं हो सकता ना ये वाली चीज। हर किसी का कुछ ना कुछ अलग होता है। अभी वसुधा जी ने मेरे को वसुधा बख्शी, आपने ना डिटेल्स तो भेज दी है मैम, मगर आपने अपना सवाल नहीं भेजा है। अनन्या जी, आपने जगह नहीं भेजी, आपने टाइम और डेट और टाइम भेजा है। आप कृपया अपना बर्थ का जो स्थान है वो भी कृपया भेजें। और जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, शिवानी जी जुड़ी हैं, मनीषा जी जुड़ी हैं, मनविंदर जी जुड़े हैं, निखिल जी जुड़ी हैं, भूमिका जी जुड़ी हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ, ललिता जी जुड़ी हैं, ऋषा, जग्गीदान, अक्षय जी तो खैर पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिलाष नाथ योगी जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे भेजना है। आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन, ये चार चीजें एक ही साथ भेजें कृपया, एक ही मैसेज में, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। आप लोग भी देख रहे होंगे इतने सारे मैसेज आते हैं, तो वो आगे पीछे ना हो, इसके लिए एक ही मैसेज कीजिए। उस मैटर को आप कॉपी करके रख लीजिए। 5 मिनट में अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आप दोबारा वो कमेंट सेक्शन में भेजें, लगातार ना भेजकर एक एक करके भेजें। गुरु जी, आज दिनेश जी का हम सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स है 26/1/1985। 26 जनवरी 1985, टाइम क्या है? 26 जनवरी 1985, समय है 4:30 बजे AM सुबह के। जन्म स्थान? नई दिल्ली। जन्म स्थान इनका नई दिल्ली है। ये जेनेरिक अपना क्वेश्चन इनका पूछ रहे हैं कि मतलब भविष्य कैसे रहेगा और दिनेश काम को जी की लेकर जन्म, इनके बिल्कुल, काम कैसा चलेगा जी। दिनेश जी की जन्म कुंडली में जी। शुक्र की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतर्दशा बेटा चल रही है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ होकर के बैठे हुए हैं तीसरे घर में, तो ये काफी हम्म, अच्छा है। दूसरी बात, मैंने बोला चंद्र शुक्र का मेल, क्योंकि तीसरे घर में इनके मंगल चंद्र शुक्र बैठे हुए, ये बेटा जीवन में स्ट्रगल बहुत कराते हैं। ओ। ये बेटा मेहनत जितना कराते हैं उसके हिसाब से लाभ बिल्कुल भी अच्छा नहीं देते। लेकिन जब से इनका बेटा बेटा पैदा हुआ है, जब से जीवन में काफी अच्छी खुशियां आई होंगी, लेकिन इनको काम काज में सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलने की योग नहीं है। क्योंकि बेटा तीसरे घर में खराब ग्रह जाकर के बेटा बैठ जाए ना, इंसान हम्म, जीवन भर मेहनत करता है लेबरों की तरह, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बना भी नहीं पाता। और बहुत ही स्ट्रगल वाला जो बेटा जीवन होता है वैसे ही रहता है। हाँ, कुछ जमा पूंजी कर लेता है, अपने परिवार को चला लेता है, सुख की रोटी खिला सकता है, इतना ही हो सकता है बस। क्योंकि लगन में बैठे बुध और बृहस्पति ये काफी कमजोर हैं। इधर चंद्र शुक्र का मेल तीसरे घर में खराब केतु बन गया, क्योंकि चंद्र शुक्र ओहो। मिलने से केतु नीच का बेटा बनता है। और इनकी हम्म, इसीलिए इनके बेटों को कोई ना कोई परेशानी होगी। मैंने अभी चर्चा की इससे पहले कि चंद्र शुक्र का मेल हो जाए तो इंसान को थोड़ी सी दिक्कत आती है, और केतु कमजोर होता है। हम्म, और केतु इनका 11वें घर में जाकर के बैठा है, ये हमारे लाभ का घर होता है। तो बेटा जब तक ये केतु को अपने हमेशा ठीक करके नहीं चलेंगे, तो चाहे इनके जी। संतान के योग हो, चाहे इनके कामकाज में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो, ये मिल नहीं हम्म, पाएगी। और पत्नी के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि पत्नी तुम्हारी गुस्से वाली थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन आपको बहुत धैर्य और पेशेंस वाला बन के बेटा रहना है। और दूसरा योग है कि चाचा के साथ रिश्ते कभी बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देना। जहां तक तुम्हारी आपने क्वेश्चन क्या किया, इनका कामकाज कैसा रहेगा, भविष्य, बेटा भविष्य तुम्हारा काफी स्ट्रगल वाला है।
यदि मैं उसकी बात करूं तो। और काम काज ठीक है, तुम्हारे अंदर काबिलियत काफी अच्छी है, काम काज तो चलता रहेगा, लेकिन जितना अच्छा पैसा मिलना चाहिए उतना अच्छा बेटा पैसा तो नहीं है। तो ये जो योग तुम्हारी कुंडली में जो बना हुआ है, सूर्य की अंतर्दशा कब तक है? 10 जनवरी 2026। इसके बाद बेटा आएगा चंद्रमा। चंद्रमा का समय काफी हद तक ठीक ठाक चला जाएगा, लेकिन 10 फरवरी 2026 तक का समय तो मेहनत वाला ही है। और बेटा आपको अपने उपाय करके चलने पड़ेंगे, तभी तुमको सेटिस्फेक्शन काफी अच्छी जीवन में मिल सकती है। और मेहनत से कभी तुमको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तीसरा घर होता है कर्म स्थान। बेटा जितना कर्म करोगे तभी आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि एक योग जो होते हैं ना, परशु परशा परशरा, परशु वाली इनकी कुंडली है, जो बेटा जीवन भर मेहनत कराता है, क्योंकि 10वें घर में कोई गिरा ही नहीं है, भाग्य स्थान पूरा खाली है। तो बेटा भाग्य से तो बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलने वाला है मेहनत से ही मिलने वाला है। और खराब महादशा के अंदर उसको उपाय करके चलोगे तो जीवन काफी अच्छा चलता रहेगा। सबसे पहला आपका उपाय है, सूर्य भगवान को कभी जल नहीं देना और पूरब दिशा की तरह बैठ के कभी पूजा पाठ नहीं करना है। दूसरा है, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दिनेश जी दान नहीं करना। तीसरा उपाय है, तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है। चौथा आपका उपाय है कि कभी भी बहुत ज्यादा पत्नी के साथ संबंध खराब नहीं होने देना। छोटी मोटी बातें बेटा हर एक के लाइफ में आती हैं, लेकिन ज्यादा कभी नहीं खराब होना चाहिए। चंद्र एंड शुक्र की दृष्टि, मंगल केतु की दृष्टि भी अच्छी नहीं, ठीक है। और बेटा भाई के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने देना। 9 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबाओ। जब जब काम को लेकर के परेशानी आपको आए तो ये वाला उपाय हर 3 या 6 महीने में कर दिया करो। जब जब आपको लगे कि मेरे काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, मेरा काम डाउन है, तो ये वाला उपाय करना तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा, मंगल शुक्र 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा के गरीबों में बांटना है, और उसके बाद हर मंगलवार करते ही रहो। ये दिनेश जी आप उपाय करके चलते हैं तो जीवन में स्ट्रगल काफी कम होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और हाँ, जैसे ये सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होती है उसके बाद पैसे बहुत अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, पैसे तो के अभी योग कितना आपकी समय होगा जगह। अंतर्दशा में? ये बेटा अंतर्दशा मैंने अभी बताई आपको, 10 जनवरी 2026। क्योंकि अच्छा, शुक्र अभी। में जब भी चंद्रमा आएगा ना, तो ये हाँ। इनको काफी हद तक अच्छा कुछ दे करके चला जाएगा, पैसे काफी अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि अभी इनको कामकाज के स्थान में भी दिक्कतें काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन बिल्कुल बेटा तुमको अपना धैर्य होना नहीं है, क्योंकि शनि की राशि में जब भी सूर्य जाके बैठ जाए तो बोलते इंसान में पेशेंस बहुत कम बचता है। और तुम्हारी कुंडली की बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारा धैर्य। ये दिनेश जी इतना तुम बेटा बना के तुम चलते हो, और थोड़ा सा पेशेंस, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं, वादा करता हूं कि कोई मुसीबत लंबे समय के लिए आपको परेशान नहीं कर सकती है। इतने उपाय करके चलो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। तो विवेक जी, आई होप आपको, दिनेश जी सॉरी, आपको आपका उपाय मिल गया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी, वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। गुरु जी, अगला सवाल अनन्या का है। हम्म, इनकी डिटेल्स हैं 4/7/2004। 4/7/2004। समय है 4:09 AM। 4:09 AM। जन्म स्थान? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये लिखती हैं, मैं डिप्रेशन से कब बाहर आ पाऊंगी, मेरा अच्छा समय कब आएगा? अभी तो आपकी उम्र ही बहुत कम है अनन्या, पहले तो। अनन्या बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो खराब ग्रह बैठा है राहु, और राहु बेटा जब भी खराबी अवस्था में जाकर के बेटा बैठ जाए तो ये डिप्रेशन तनाव देता ही देता है। अभी हमने चर्चा की धैर्य और पेशेंस की। बेटा तुम्हारी कुंडली में सूर्य शनि का मेल पहले घर में जाकर के बैठा हुआ है, ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। और शनि की 8वीं टक्कर है बेटा चंद्रमा पे, तो तुम्हारे अंदर धैर्य पेशेंस कहां से आ जाएगा? ये डिप्रेशन तुमको देगा ही देगा। इसलिए पहले बेटा शनि को उपाय करके चलना है, क्यों लगन में खराब शनि जाकर के बैठा है। 27 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबाओ, और हर साल 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। ये तुमने 2 उपाय ही कर लिया ना, तुम्हारा डिप्रेशन तनाव टोटली खत्म हो जाएगा। और तुम करियर की बेटा तैयारी करो, बस
क्योंकि तुम्हारी कुंडली में तुम्हारा करियर बेटा बहुत शानदार है, और गुस्से पे काबू करके रखना है, क्योंकि सूर्य जी। शनि मिलने से मंगल खराब होता है, और मंगल तुम्हारा बद होकर के बैठा है। तो ये उपाय करो, अभी शादी जल्दी नहीं करना। हम्म अभी उम्र भी शादी कम 27 ही साल के है। बाद। हाँ, अभी पहले करियर नहीं पे बेटा, अभी मतलब की उस पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा है। अनन्या की 22 साल की जो एज है, रनिंग चल रही है। और बेटा हाँ। इसने जल्दबाजी में आकर के 27 साल से पहले शादी कर लिया, क्योंकि इसकी मैरिड लाइफ वैसे ही बहुत शानदार नहीं लिखी हुई है। ओह। और यदि इसने 27 साल से पहले शादी कर लिया तो बेटा पक्का डिवोर्स है। तो ये कोशिश करनी चाहिए बेटा कि आपको शादी 27 की बात करनी, और जब भी शादी करनी कुंडली दिखा करके ही करनी है। हाँ, ये हम्म मैं जरूर बता दूं कि जहां तुम्हारी शादी होगी वो घर बिजनेसमैन वाला होगा, और जहां परिवार बहुत पैसे लक्ष्मी वाला जी का होगा। कुछ हो नहीं। हाँ, जी। कृपा खूब होगी। अनन्या, ये उपाय करके आप चले, इसके अलावा भी कोई उपाय गुरु जी इसके लिए? आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल आकांक्षा। जी। अगला सवाल शिवांगी जी का है गुरु जी। जी। इनकी डिटेल्स है 22 दिसंबर 1993। 22 दिसंबर 1993, टाइम क्या है? 9:50 PM। प्रयागराज में जन्म। इनका जन्म हुआ है। ये लिखती हैं, गुरुजी हम अपनी कुंडली में सेहत के बारे में पूछना है, सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं ये। क्या नाम बताया बेटा आपने? शिवांगी केसरी। बेटा शिवांगी केसरी तो शायद हमने कुंडली देखी हुई है। मुझे भी लग रहा है कि ये क्योंकि बेटा प्रयागराज वाली इनकी कुंडली। जन्म कुंडली में, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में चल रहा मंगल। हम्म तो बेटा सेहत के मामले में तुम्हारी कुंडली तो वाकई में काफी कमजोरी है। और जो मैंने आपको, शायद मैंने कुंडली देखी है तो एक अलग चीज है, यदि नहीं देखी है तो मैं तुमको दोबारा उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये कुंडली मेरी देखी हुई है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, ये नाम भी सुना सुना है कि देखा है शायद से। तो बेटा ऐसा करना है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको उपाय देता हूँ। यदि आपका क्वेश्चन है आपकी सेहत को लेकर के, बेटा सेहत को लेकर के तुम्हारी कुंडली बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं है। हम्म बेटा तुम्हारी शादी हो गई तो पति पत्नी तुम शादी के दोबारा फेरे लो, ठीक है। एक आटे की चक्की जल प्रवाह कर दो, हम्म और तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। और हर बुधवार को 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना, और दिन के वक्त पति पत्नी कभी संभोग नहीं करना। क्यों बेटा, चौथा घर जब भी कमजोर जाकर के बैठ जाए तो बेटा हम्म, बोलते हैं मन की शांति, घर की सुख शांति और बीमारी, क्योंकि शनि बैठा है छठे घर में, तो ये बेटा सब जी। कुछ लाता है। तो ये उपाय करो, और कहीं तुम घर में काला कुत्ता पाल सकती हो तो सोने पे सुहा कर। हम्म तो इतने उपाय करके चलो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और यदि आपको रात को नींद नहीं आती है आजकल, कि मेरे हिसाब से नहीं आती होगी आपको, तो तांबे के लोटे में पानी सिराने रह करके सोना है, और सुबह उठ करके किसी भी पौधे में जाके तुम डाल दो। जी। तो ये उपाय करके तुम चलोगी, तुमको रात को नींद भी अच्छी आएगी, और डिप्रेशन तनाव से मुक्ति मिलेगी, और तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये उपाय मतलब आप करके चले शिवानी जी। अभी मनविंदर जी जिन्होंने कंचन की कुंडली भेजी है, आपने जी। सवाल नहीं भेजा है मनविंदर जी, आप सवाल कृपया भेज दें। तब तक आप इनकी डिटेल्स, आपने डिटेल्स में एएम पीएम भी नहीं मेंशन किया है, तो आप एएम पीएम कृपया मेंशन कर दें। आप मैसेज भी कर रहे हैं, मेरे को मेरी टीम बता रही है। आप वहां मैसेज ना करके यहाँ पे मैसेज कर दीजिए प्लीज। तो आपने एएम पीएम मेंशन करना है, दूसरा आपका सवाल क्या है वो मेंशन करना है। दो चीजें आप मेंशन करके चलें। और नितिन जी, नितिन भारद्वाज जी, गुरु जी हमारे साथ बहुत टाइम से है, नितिन जी स्टार्टिंग से बिल्कुल जब पेज जी। चालू हुआ था। ये अपना वर्षफल जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, इनकी बेटी का डिटेल है। इनकी डिटेल है 17/7/2023, सब। इनकी पुत्री है। जी। 17/7/2023 इसका जन्म हुआ है 4:15 PM। और जन्म स्थान। गुड़गांव में जन्म स्थान इसका गुड़गांव है। जी। ये लिखते हैं कि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसके लिए कोई उपाय है जो अच्छा रहेगा? नितिन जी, पहली बात तो आपको बेटे की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा उसको लंबी आयु दे, बहुत अच्छी खुशियां दे, और बहुत अच्छी तरक्की दे। पहली बात तो मैं ये बता दूं बेटा आपको नितिन जी की, तुम्हारी बेटे की जन्म कुंडली में बुध सूर्य और चंद्रमा ये खराब होकर के 8वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल बेटा हम्म इसका उपाय तो बनता ही है जन्मदिन का।
सबसे पहला उपाय क्या करना है आपको? कल जी। कांच के मर्तबान में आधा किलो गुड़ भर के कांच के ढक्कन से बंद करके वीरान जमीन में दबाना है। ये उपाय करने से इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पिता का कामकाज भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, 3 दिन लगातार एक तवा, चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान करें। हम्म। और इसका वर्ष फल में बेटा जो ये दो दो कंप्लीट करके तीसरे में चालू हो जाएगी। तो गुरु राहु का मेल 8वें घर में आया हुआ है, और गुरु राहु का मेल जब भी 8वें घर में आता है तो बोलते हैं कि बच्चे की सांस की दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, श्वास खराब होने की दिक्कतें आती हैं और फ्रैक्चर होने के योग ज्यादा बन जाते हैं। तो अभी छोटी बच्ची है तो 8 किलो रांगा जल प्रवाह करने की आवश्यकता नहीं है। 8 दिन हम्म। लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दो। जी। सस्ता भी पड़ेगा और इसमें तुम्हारा काम भी हो जाना है। और एक तांबे का छेद वाला पैसे गले में पहना दो, हम्म। 1 साल के लिए बस, सफेद या खाकी धागे में। इसके बाद इसको उतार करके आप कहीं भी डाल देना या घर में रख लेना, बातें की। हम्म। यही उपाय करके चलो, इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और इसका वर्ष फल माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाने वाला है। और जी। जब कभी भी आपको लगे कि इसको फीवर आ रहा है, जब तुमको ये फील आए, तो बेटा 3 दिन लगातार 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़ सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद इसके सर से उतार करके मंदिर में जाके रख दो आप। तुम इतना ही कर लेते हो ना नितिन जी, हम्म। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि बिटिया की परमात्मा के आशीर्वाद से इसकी लंबी आयु है, जिद्दी रहेगी मुझे मालूम है, लेकिन कामयाब बहुत रहेगी। जी। शुरुआत में बीमारी की वजह से इसकी जब ये होगी 12 से लेकर 18 के बीच में, उस समय इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई ब्रेक आ सकता है। तो जब ये 10 साल की हो उस समय इसकी कुंडली दिखा करके इसके उपाय जरूर लेना है, क्योंकि इसके करियर में बेटा ब्रेक लिखा हुआ है। जी। तो ये तो अभी तो नहीं है, उस समय दिक्कत आ सकती है। अभी तो समय, हाँ अभी तो थोड़ा समय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो कल बेटा पहले अभी तो इतने उपाय हैप्पी करके बर्थडे चलो। बच्चे के लिए। जी। जी। इनोसेंट जी, आपने अपना सवाल भेजा है, मगर आपने ना, आपने आपका नाम नहीं पता है मेरे को, तो आप कृपया नाम मेंशन कर दीजिए। AMPM तो आपने खैर मेंशन कर दिया, आप अपना एक बार नाम मेंशन कर दीजिए। इनकी डिटेल ले लेते हैं गुरुजी, पिछली बार भी आए थे, इनका सवाल नहीं ले पाए थे हम। इनकी डिटेल्स है 22 मई 1980। 22 मई 1980। टाइम क्या है? समय है 14:15 2:15 PM, और यह है बीकानेर राजस्थान से। ये लिखती हैं कि इनका मुझे नहीं पता, नाम नाम नहीं पता है, राजस्थान से है ये, और ये लिखते हैं हेल्थ इशू है और बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कंचन जी, आपने AMPM मेंशन करना है, प्लीज यहाँ पे चैट पे मेंशन कर दीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वजह से मैसेज नहीं कर पा रहे हो, आपने पेज फॉलो नहीं किया हुआ। पेज जैसे ही फॉलो करेंगे वैसे ही आप मैसेज भेज पाएंगे, आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। तो आप लोग जो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ आज एक डॉक्टर जी भी जुड़ी हैं, सांची जी जुड़ी हैं, सौम्या जी तो खैर हमारे पुरानी हैं, जाट पीर जी जुड़े हैं, हेमराज जी जुड़े हैं, महेश्वरी दामोदर जी जुड़े, काफी सारे नए लोग हैं आज तो। विकास नाम है गुरु जी इनका, विकास। 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 अब देखो बेटा, विकास जी की जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा लगी हुई है और राहु देव बैठे हैं 11वें घर में। और राहु बेटा जब भी 11वें घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं लाभ को बार बार खराब करेंगे। और बुध बैठे हैं 9वें घर में, तो बोलते हैं 9वें और 11वें घर का कॉम्बिनेशन बेटा साथ में रहता है यो। हम्म। तो इसको बोला गया है, सीईओ को बोला गया है कि ये डिप्रेशन, तनाव भी देता है, काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं देता। ओ, तभी। और यदि ऐसा व्यक्ति कान का कच्चा हो गया, बहुत जल्दी सुनी सुनी बातों में भरोसा करने लगे, तो बेटा मामला और ज्यादा खराब। इधर शनि मंगल का मेल 12वें घर में जाकर के बेटा बैठा हुआ है, ये हम्म। सेहत को लेकर के भी बार बार तकलीफें देगा। लेकिन इनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा कभी नहीं आएगी, जी। क्योंकि ऐसा इंसान बेटा एक समय में दो दो तीन तीन चार चार कामों से पैसा कमा लेता है, जीवन काफी अच्छा चला लेता है, क्योंकि दिमाग हम्म। दिमाग इनमें काफी अच्छा है। लेकिन इनको जितना इनकी सोच है उसके हिसाब से इनको लाभ अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। हम्म। यदि इनको बहुत ज्यादा अपने पत्नी से झगड़ा करने की आदत हुई तो बेटा मामला और ज्यादा खराब। ओ। तो तुमको मैं विकास जी सिर्फ दो ही उपाय दूंगा, और यदि मेरे ये तुमने दोनों उपाय कर लिया तो मैं कहता हूं तुम्हारा कामकाज और तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में पैसा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है,
अरे कुंडली, हाँ ये बेटा अच्छा वाला है, बुरा वाला नहीं। अच्छा, फिर तो ये भी हाँ ये लोगों को बेटा नहीं क्या पता होता होगा है। कि कार सर्पदोष भी अच्छा और बुरा होता है। हमने एक यूट्यूब पे जी, वीडियो बनाई है, जाके देखो, सारे जवाब मिलेंगे वहां पे। इसमें बेटा क्या होता है कि हर कामों में शुरुआत में अड़चने आती है, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होता। हम्म। लेकिन ये बेटा पैसों के मामले में बहुत शानदार योग बनता है, सुख के मामले में बहुत शानदार योग बनता है, यदि इंसान कान का कच्चा ना हुआ तो, बहुत यदि निगेटिविटी उसके मन में ना आई तो। विकास सबसे पहला उपाय करना है, हर साल एक बार अभी करो, फिर अपने हर जन्मदिन पर 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है। पहला उपाय ये, एक बार हम्म। अभी, फिर अपने हर जन्मदिन पे ये उपाय करना है आपको। दूसरा, जब भी मकर संक्रांति आती है, एक बार तो अभी तुम कर ही लो, कांसे के कटोरे में हम्म। देसी घी का हलवा भर लेना है आपको, उसमें चांदी के नागिन डालने हैं, और उसमें घी गर्म करके थोड़ा सा डालो, उसमें अपनी परछाई दे करके किसी साधु, जो मांगने वाले साधु आते हैं उनको दान कर दो। यदि वो हम्म। नहीं मिलते हैं तो किसी लेबर को दान कर दो, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं। हम्म। ये बेटा तुम काम जिस दिन उपाय तुमने कर दिया, इसको बोलते हैं काल सर्प दोष, तो तुम्हारे कामों में अड़चने आना बंद हो जाएंगी। हम्म। ये है। तीसरा उपाय है बुद्ध। बुद्ध काफी कमजोर है, एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन लो, और 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के तुमको मंदिर में रखना है। हम्म। ये बेटा उपाय कर लोगे, काम का जबरदस्त, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, जिस काम में हाथ डालोगे सक्सेस बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज और है, तुम्हारे घर में किसी भी तरह की भभूति या ताबीज नहीं होनी चाहिए। तुमको कभी भी जीवन में किसी से चांदी का गिफ्ट नहीं लेना है। जब जब तुम्हारे घर में चांदी का गिफ्ट आएगा, कोई दे देगा, तो बेटा जी। बेवजह कलेश लगेगा साथ में, और नुकसान काफी ज्यादा होंगे। इसलिए कोई देता भी है तो तुम किसी और को दे दो, ये तो उसको बेच दो हम्म। आप। तो ये करना है। इतने उपाय करके आप चलो, जीवन में बेटा खुशियां ही खुशियां हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कमाई के योग बहुत अच्छे हैं, और विकास, तुम बहुत पैसे वाले इंसान बनोगे। जी, इन्होंने गुरुजी दो उपाय किए हुए हैं, एक पैसे वाला और एक रांगे वाला। दो उपाय कह रहे हैं कि इन्होंने किए हैं। तो बेटा मिट्टी के लोटे में मशरूम वाला उपाय कर लो, हम्म। और तांबे की छत वाला पैसा गले में पहन लो आप। ये उपाय आप लोग मतलब करके चलिए। गुरुजी, अगला सवाल कंचन जी का है, ये हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। जी, पहले तो इतने छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कि अभी भी अवेयरनेस आ गई है मतलब इस जनरेशन में। नहीं इसकी जो आकांक्षा, डिटेल्स है। जी। आकांक्षा ये तो मैंने देखा है कि अपने प्रोग्राम, अपना जो प्रोग्राम होता है, इसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और हर एक चीज को फॉलो भी करते हैं। हाँ। इनके मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं। तो ये कभी कभी मुझे इतनी खुशी मिलती है कि देखो ठीक है, कि हम जैसे कलयुग में चल रहे हैं, हम्म। और आज की डेट में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं ना, कि किसी चीज को मानते ही नहीं है। हाँ, वही तो। उनको अपनी ही लगता है कि ये साइंस को सब कुछ लोग नहीं होता ही मानते। नहीं। हाँ। बेटा जो बेटा मैं कहता हूँ, 9 ग्रह क्या होते हैं, 9 ग्रह बेटा ये देवता है। हम्म। जो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं ज्योतिष को मैं नहीं मानता, तो वो पूजा पाठ भी नहीं मानते होंगे, वो तो नास्तिक है फिर। हम्म। हाँ। बेटा क्योंकि जब भी आप घर में पूजा पाठ कोई कराते हो, तब भी 9 ग्रहों का तो नाम आता है। जब भी आप मंदिर जाते हो, वहां भगवान भोलेनाथ की मूर्ति होती है, वो क्या है, चंद्रमा है। हम्म। इसका मतलब तुम उनको भी ना मानो। अब भोलेनाथ की आप पूजा करते हो, फिर तुम ज्योतिष को नहीं मानते हो, इसका मतलब कि आप चंद्रमा को खराब कर रहे हो। हम्म। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं आप, लेकिन तब भी आप ज्योतिष को नहीं मानते, बोलते फ्रॉड है, तो इसका मतलब कि आप बुद्ध को खराब कर रहे हो। हम्म। और बुद्ध जन्म कुंडली में अच्छा होना सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान का बिजनेस बहुत टॉप का होगा, उसका बुद्ध बहुत अच्छा होगा। जिनके अपने बहन बुआ बेटियों के साथ बेटा संबंध अच्छे होते हैं, उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है। और बेटा जिनका बुद्ध दूसरे घर में जाके बैठ जाए, हम्म। छठे घर में जाके बैठ जाए, या चौथे घर में जाके बेटा बैठ जाए ना, ऐसे इंसान बेटा कम से कम 100 200 500 करोड़ का मालिक होता है। लेकिन अच्छे घर में जाके बेटा बैठे और दृष्टि से खराब ना हो रहा हूं, और वो 5.25 से पन्ना ही पहन ले, और हर 2 महीने में 3 महीने में जाकर के अपने कुछ कमाई का हिस्सा अपनी बहनों को देता रहे। हम्म। जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकता। मंगल क्या है, ये हमारे हनुमान जी हैं। और मंगल क्या होता है, हमारे शरीर का खून होता है।
मंगल क्या होता है? हमारा भाई होता है। तो हम्म। ये बेटा 9 ग्रहों के ऐसे योग होते हैं आकांक्षा। तो मैं कहता हूँ कि ये बेटा कोई, ये भी एक साइंस है और परमात्मा की बनाई हुई साइंस है। हम्म। तो बेटा हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। और हर एक इंसान को अपने उपाय करने में क्या जाता है। और लाल किताब के सही बेटा बात है। उपाय क्या होते हैं कि कोई चीज कुत्ते को डाल दो, दूध पिलाना है। हम्म। कोई कुछ पक्षियों को डाल दो, कोई चीज जल प्रवाह कर दो, कोई मंदिर में जाके रख दो। यही तुम्हारे उपाय होते हैं। और यदि ये उपाय करने से आप लोगों के जीवन में खुशियां मिलती हैं, तो बेटा मेरे हिसाब से तो करना चाहिए आपको। बिल्कुल करना चाहिए, और जैसे हर हम चीज एक बार मंदिर, आजमा के क्यों ना देखी जाए, अगर आप लोग आकांक्षा, इतना कर ही रहे हैं। जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी अमरनाथ होकर के आया हूँ। हाँ। अमरनाथ किसका स्थान है? भोलेनाथ का। वहां बर्फ बहुत ज्यादा है। हम्म। वहां पे जहां बेटा ज्यादा से ज्यादा बर्फ होती है उसको बोलते हैं शनि। जहाँ बर्फ है वो शनि है, मगर ठंडे चीज को चंद्रमा कहते हैं। बेटा इसका भी लॉजिक है, जो सबसे ज्यादा ठंडा गिरा है उसको शनि हम बोलते हैं। पर्वत जो होते हैं, पर्वतों में जो बेटा वो होती है बर्फ। हाँ हाँ और हाँ। पानी होता है वो ग्लेशियर। हाँ ग्लेशियर। और जो हमारे भोले, क्योंकि बर्फ जितनी बेटा होती है उतनी अंदर से गर्म होती है वो। हाँ हाँ हाँ, बर्फ अंदर से ठीक गर्म है, होती गर्म होती है। और दूसरी बात, भोलेनाथ हमारे कौन से हैं? चंद्रमा है। तो है। बेटा मैं 2 ग्राम तो अच्छा करके आ ही गया हूँ वहां पे, शनिदेव को भोलेनाथ, क्योंकि वहां बहुत सुकून मिलता है। हम जब भी बेटा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोई भी इंसान हो, हम्म। तो इंसान मंदिर क्यों जाता है? क्योंकि सुकून मिलता है उसको। और ये हम्म। बेटा उपाय वही है कि ये उपाय करने से तुम्हारे कामों में जो अड़चने आ रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। और तुमको सुकून मिलता है, डिप्रेशन जी। नहीं आता। ये उपाय आपको बेटा बुरे वक्त से बचा लेते, खींच लेते हैं। जैसे राहु आपका खराब जाके बैठा है, राहु की महादशा आ गई, राहु 8वें घर में आके बेटा बैठ गए, तो एक्सीडेंट के योग जाके बन गए। तो वहां पे आपको अरे। उपाय आपने कर लिया। बेटा हम्म। बिल्कुल एक्सीडेंट भयंकर होता है जहां पे इंसान जान चली जाती है। 8वें घर में राहु देव खराब जाके बैठे हो, कहीं राहु की महादशा आ गई तो आकांक्षित में क्या बोला गया कि यदि 8 किलो रांगा आपने जल प्रवाह कर दिया, तो हल्की खरोंच हम्म। आपको आएगी। ये नहीं कहता कि नहीं आएगी, हल्की खरोंच आ हाँ, जाएगी, जान तो बच जाएगी आपकी। सही बात है। ये मैं लॉजिक बता रहा हूं उपाय करने का, और क्या क्या इससे बेनिफिट मिलते हैं। हम्म। तो हर एक इस इंसान इस बेटा चीज के बिल्कुल। ऊपर भी गुरुजी, इस शनिवार को इसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने अभी तक इस चीज को एक्सप्लेन भी किया हो। और ये इतना लंबा टॉपिक है, हम इस पे कम से कम 1 घंटे की डिस्कशन अच्छे से कर नहीं सकते हैं। आकांक्षा, और इसके बिल्कुल बेटा अलावा ये भी अगर कोई सवाल है लोगों के, तो वो भी भेज सकते हो, हम लोग रैपिड फायर करते हैं, वहां पे आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। आकांक्षा एक्चुअली क्या होता है कि ये जो साइंस है, बहुत से लोग इसको पढ़ाई, जिससे कि हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। अब एक हम्म। डॉक्टर जो होता है वो कोशिश बेटा करता है कि आपको ठीक कर दे। लेकिन यदि आपकी आयु कम है, तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। और सही ये बात है। बेटा अच्छा ज्योतिषाचार्य ही बचा पाएगा आपको कि आपकी आयु कैसी है, आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। मैंने बेटा बहुत से लोगों को मैंने बोला है, मैंने देखा भी है, ये तो मेरा काम रहा है, जो मुझे जानते हैं। मैं 25 साल से इसी काम में हूँ। हम्म। अच्छा, बहुत से ऐसे डॉक्टर जो मेरे हैं ना, सच में मेरे से पूछते हैं कि बहुत जो डिफिकल्ट केस एक आता है ना, कि माही जी पहले ये बताओ कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके हिसाब में इलाज करो। एक केस में आकांक्षा, तुम बात नहीं मानोगी, उसको भयंकर कैंसर था, 4th स्टेज का। थर्ड अरे। तो हटाओ, डॉक्टर ने हम्म। बोला था कि इसकी बेटा मौत ही होनी है और बचेगा नहीं। लेकिन उसका चंद्रमा 6ठे घर में जाके, नहीं 8वें घर में जाके बैठा था, याद है मुझे। हम्म। मैंने बोला कि ये बच जाएगा, ये मरेगा तो नहीं। डॉक्टर बोला पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मैंने बोला कि सर आप कोशिश करो, यदि आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, तो मुझे ये दिन की डिटेल्स यही है, हम्म। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी मौत का समय अभी चालू है। अभी कम से कम ये 5 साल जिएंगे। बोलने क्या करना चाहिए? मैंने बोला सर आपको अपनी फील्ड का इतनी नॉलेज है, लेकिन जो मेरी जो फील्ड है उसके अनुसार तो मैं यही बोलूंगा कि बच्चा ये जिएगा अभी। हम्म। बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने बोला है तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ। और भगवान की दया से मैंने उपाय भी कराए, उनके कच्चे कोयले जल प्रवाह कराए, बाकी उपाय करवाए। और डॉक्टर साहब ने उपाय, मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, हम्म। और आज की डेट में वो इंसान एकदम ठीक है। यही तो पावर होती है ना, लोग नहीं और समझते हैं डॉक्टर जिस साहब चीज ने को, मेरे मगर से अब बोला कि काफी माही है। जी, उन्होंने जी। बोला कि भाई ऐसा तो केस मैंने पहली बार देखा है कि ऐसे में, क्योंकि डॉक्टरों की हिम्मत नहीं थी कि वो बच जाएंगे। हाँ हम्म। लेकिन उनका ये जरूर है कि खून इसमें कुछ चेंज होता है। अब क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं है, उनका वो जरूर होता है, लेकिन अब जिंदा है।
उनकी आयु है। जी। तो ऐसा जीवन में होता है आयु यार। है वही बहुत बहुत बड़ी चीज है कि मतलब इंसान जिंदा है सामने आपके, बहुत बिल्कुल। बहुत बड़ा सहारा होता है। तो मेरे ऐसे बहुत से जी। ऐसे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, और बहुत से ऐसे वास्तु वाले हमारे दोस्त हैं, जो कंसल्ट करने से पहले मेरे से पूछ लेते हैं कि माही जी, उनसे मैं फीस लेता हूँ, मैं फ्री में नहीं बताता हूँ, सही मैंने बताऊँ तो आपको। क्योंकि जी। भाई, अब वो वास्तु विशेषज्ञ हैं, उनको मालूम है कि तोड़फोड़ यदि चल रही है घर के अंदर, तो हम्म। भाई जो वास्तु वाला होगा वो तो तोड़फोड़ कराएगा। तो वो लोग उनकी डिटेल्स ले लेते हैं, मेरे से पूछते हैं भाई जी की तोड़फोड़ कराऊं कि नहीं कराऊं, बाकी उनका काम होता है वास्तु। तो मैं इतना ही बताने के लिए मुझे चार्ज करता हूँ, वो लोग मेरे से पूछते हैं, उपाय करवाता हूँ, इसका मैं बोलता हूँ करवाओ आप। और जिनके लिए जी। स्ट्रिक्टली मना है, तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ, तोड़फोड़ मत कराओ। आप वास्तु बता दो, सामान इधर को उधर करा सकते हो आप, लेकिन तोड़फोड़ हाँ, बिल्कुल पर भी नहीं तोड़-फोड़ करानी। नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि इसमें जी। बेटा किसी की मौत भी हो सकती है। हाँ, ये तो काफ़ी मतलब केसेज़ हैं कि कुछ थोड़ा बहुत बेटा भी तोड़-फोड़ हुई। आकांक्षा मकान बनाना, रेनोवेशन कराना, मकान चेंज हुँ, करना, मैं कहता हूँ कि बेटा हर एक इंसान को ये फैसला हुँ, कुंडली दिखा करके इसके बाद करना चाहिए। कि बेटा यहाँ मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अच्छे जी, अच्छे लखपति लोगों को, अरबपति लोग मैंने भीख मांगते हुए, मीन्स कि इतना कमजोर देखे, उन्हें खाने के लिए आज के दिन रोटी भी नहीं है। और बेटा मकान क्यों बनाते हैं? अपने सुकून के लिए, खुशियों के हुँ, लिए। और वही मकान यदि आपके पूरे परिवार को खा जाए तो बेटा ऐसा कंस्ट्रक्शन किस काम का मुझे। सही बात है। जिस और समय परिवार के आने लिए पे कर रहे हो बनाओ। वही ना बचे तो। बिल्कुल बेटा, समय आने पे बनाओ मकान, क्या दिक्कत है? या उसको उपाय कर लो उससे पहले कि कोई तकलीफ ही ना है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि शनि पांचवें घर में जाके बैठा है, मकान बनने में 6 महीना 1 साल तो लगते हैं, यदि अच्छा मकान बने तो। हुँ, बेटा ऐसे केस में शनि पांचवें घर में बेटा बैठा था, और एक बंदे ने जी। जिद कर ली, मानी नहीं मेरी बात। उनका बेटा औलाद एक ही बेटा था, उसकी मौत हो गई। अरे! क्योंकि पांचवें घर में हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा खाने वाला है सांप। और राहु एक से लेकर के छठे घर में जाके बेटा बैठ जाए, तो बेटा बोला ही गया है कि शनि हुँ, हमेशा पुत्र पे ये घातक हो जाता है। शनिदेव चौथे घर में जाके बेटा बैठ जाए, मकान बनाना चालू कर दिया, खराब हो गए, हुँ, बोलते माँ दादी या नानी किसी की मौत पक्का है। तो ये बेटा रिश्तों में ऐसे बेटा अटैक करते हैं ग्रह ना, कि इंसान को भी हुँ, मालूम नहीं होता बेटा उसको। तो सही जरूर बात है, मैं, ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। जी। चलो ये लंबा अ, टॉपिक है, अभी हम। जी। पहले कंचन जी का सवाल ले लेते हैं। इनकी डिटेल्स है 5 मई 2006। 5 मई 2006। 2006। टाइम क्या है? समय है 1:15 पीएम। इन्होंने जगह लिखी है डीजे मगारा। डीजे मगारा मुझे समझ नहीं आया क्या। डीजे डिस्ट्रिक्ट मगारा। क्या है? मगारा डिस्ट्रिक्ट MAGARA। एक बार एम मैं ए देख लेती हूँ जी ए आर कहाँ है ये। हाँ, आता है बेटा मगारा, इंडिया। हाँ, मगारा डिस्ट्रिक्ट। अरे शाबाश। 5/5/2006, दोपहर को 1:15, जन्म स्थान है मगारा। हाँ जी। ये ये लिखी कंचन है कि इनका हाँ, फ्यूचर कैसा रहेगा। वही बेटा मैं उसी में ही कर रहा था चर्चा, जो तुमने क्वेश्चन जी। पूछा। बेटा फ्यूचर बहुत शानदार है कंचन तुम्हारा। हम्म, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। बेटा ऐसे योग को बोला जाता है कि ऐसा बच्चा बेशक गरीब परिवार में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन बेटा जीवन में बहुत अच्छी खुशियां पाता है। जीवन में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहे वहां से भी लाभ अच्छे, विदेश हम्म, में जाकर के काम करना चाहे सबसे अच्छे योग, इंजीनियर बनना चाहे सबसे अच्छे योग, कि बेटा जिस फील्ड में हाथ डालेगा सबसे अच्छे योग। और ये ऐसा बच्चा बेटा 26 से लेकर के 46 साल की उम्र तक, हम्म, ऐसे बच्चों का नाम बेटा 1 करोड़ तो आ ही जाता है। अपने पास से इतना कमाने लगते हैं ना। मैंने एज बताई 26 से लेकर के 46 साल की उम्र के बीच में। हम्म, ये कमाना तो हो सकता है 22 या 24 साल से चालू चालू कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छा पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर के जो सुख हैं 26 साल के बाद मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन शादी जब भी बेटा तुमको करनी है, कुंडली दिखा करके हाँ, ही शादी करनी है। ये तुमने वहां पे लव मैरिज कर लिया, तो तुम्हारा हम्म, यहाँ मामला टोटली खराब हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई जी। लिखाई करियर बेटा बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत शानदार है। तुम धोखा कहाँ पे खाओगी? शादीशुदा जिंदगी में। दूसरी बात,
बुध बेटा जब भी मंगल के घर में जाकर के बैठ जाता है, तुम्हारा बुध बैठा है 8वें घर में, ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। तो इसमें थोड़ा सा काबू करके चलना है। और बेटा कानों में हमेशा सोना पहन के रखो, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं पहनना। हम्म। और बरसात आजकल हो भी रही है, बरसात का पानी कांच की बोतल में भर के अपनी छत पे रखना है। और हर जन्मदिन पे एक काला सफेद कमल किसी गरीब को दान कर दो। बेटा इतने उपाय करके चलो, तुम्हारी कुंडली ही बहुत शानदार है। जी, तो का थोड़े से ही उपाय हैं आपके, ज्यादा बड़े उपाय भी नहीं है। तो ये आप बिल्कुल। करके चलिए कंचन। अगला सवाल गुरुजी रानी जी का है। जी। इन्होंने शायद अपने बच्चे की डिटेल्स भेजी हैं। 26 जुलाई 2018। 26 जुलाई 2018 टाइम क्या है? 2018, 12:04 AM, कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। तो ये बच्चे को सेहत का भी प्रॉब्लम है और गुस्सा भी बहुत करता है। तब तक हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं आज। सौरभ जी जुड़े हैं, विनोद भानुशाली जी जुड़े हैं, ऊपर भी मैंने कई सारे लोग, गणेश जी जुड़े हैं आज। बहुत सारे नए लोग हैं आज तो। प्रियंका शर्मा जी, किंकी सुप्रिया जी, आ, भागुपतिदार, मुझे समझ नहीं आ रहा, पाटीदार जी, आपका सरनेम पाटीदार है मुझे ये पता है। सुशील कुमार जी नए जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर नंद बहादुर जी नए जुड़े हैं। कई सारे आज तो दो दो डॉक्टर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सयाली जी, आज सयाली जादव जी, आप भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पता रहे कि रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव है और आप लोग को फॉलो करना है। जी गुरु जी। आकांक्षा, इस बच्चे का नाम क्या बताया आपने? ये नाम नहीं बताया इन्होंने, रानी इनकी ठीक है, मदर है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, चलेगा। बेटा इस बच्चे की जी। कुंडली के अंदर दो दो योग इतने खराब जाकर के बैठे हुए हैं। एक तो इसकी कुंडली ओहो। में लगा है सूर्य ग्रहण। हम्म। बेटा सूर्य ग्रहण जाके बेटा लग जाए तो बोलते हैं पिता के सुखों में तकलीफ ही देता है। और इधर मंगल केतु का मेल जाकर बैठा 9वें घर में, जो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ाता है। ऐसे बच्चे जिद्दी होते हैं काफी ज्यादा। आणवी नाम है गुरु जी, आणवी। अनवी। लड़की है। हाँ। लेकिन ये दो ग्रहों को इन्होंने ठीक कर लिया तो इसका दिमाग बहुत शानदार रहेगा। हम्म। क्योंकि बेटा ये योग सबसे ज्यादा बेटा खतरनाक जो माना गया है ना, बृहस्पति जब भी छठे घर में जाकर के बेटा बैठ जाए तो इस योग को क्या बोला गया है कि अभी आकांक्षा की चाहे दादा हो चाहे नाना हो, जैसे ये 12 साल की होगी वैसे इनके सुख खराब हो जाएंगे। ओहो। बोलते हैं बाबा या नाना में किसी के को मृत्यु कष्ट आ सकते हैं, मैक्सिमम ये 12 साल या लास्ट 14 साल मान लो। क्योंकि हम्म। ये बोलते हैं कि बुजुर्गों का सुख लेने ही नहीं देता। क्योंकि ये बृहस्पति कहां बैठ गया? राहु के घर पे। और राहु हम्म। और बृहस्पति एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए इसको बेटा हम्म। बोला गया गुरु चंडाल योग। अच्छा, और गुरु बृहस्पति चंद्र के, बच्चे की। हाँ, और बृहस्पति क्या होता है, हमारे घर के होते हैं बड़े और बुजुर्ग। दादा हो गए, दादी, सॉरी दादा, नाने, नाना, ये जो मेन बड़े बच्चों घर के मेन बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब इसको बेटा यहां से हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनकी दादा की आयु काफी लंबी हो। क्योंकि हम्म। अभी भी इनकी दादा की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, उनको हेल्थ को लेकर के कोई भी परेशानी चली होगी, बनी। बनी रहेगी। सबसे पहला उपाय करना है, 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल इस बच्चे के सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में देना है। तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। और रात को जब भी इसको दूध देना है हम्म। तो कलर चेंज करके ही देना है। और जब भी इस बच्चे का जन्मदिन आएगा, अभी 26 जुलाई को उसको शायद जन्मदिन इसका है, उस दिन इसके वजन के बराबर आटा इसकी 52 साल की उम्र तक आपको मंदिर में देना ही देना है। ये उपाय करा के आप चाहती हैं, एक तो मैंने आटे वाला उपाय बोला और दूसरा 8 किलो काली साबुत उड़द में सरसों का तेल मिला के जलप्रवाह, ये भी ऐड करना है आपको जन्मदिन के आसपास। ये उपाय करके चलते हैं तो इसका बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसको दादा के सुख भी अच्छे मिलेंगे। और ये जो इरिटेट बहुत ज्यादा होता है
हम्म, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका जल्दी कान छेदन करा दो, दायां कान छेदन करा के सोना भी पहना दो इसको। जी। ये उपाय करके चलो, बच्चा बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी एंगल से छोटी मोटी जो तकलीफें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी ये उपाय होने के बाद। हाँ, मगर ये उपाय आपको करने जरूरी है क्योंकि गुरु बिल्कुल। चांडाल योग थोड़ा थोड़ा नहीं तो खतरनाक बेटा योग होता ये है। शुक्र की महादशा चली है नाम आकांक्षा, ये बीमार भी बहुत रहेगा। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र की महादशा में ये बच्चा पैदा हुआ है। बीमारी बीमारी काफी ज्यादा लिखी हुई, इरिटेट या अरे, बीमार, या पेट में इन्फेक्शन होना बार बार, ये कॉमन चीजें रहेंगी इसकी। और 34 साल की उम्र तक रहेंगी, अभी बहुत तो लंबा बहुत ही समय छोटा है। है बच्चा। हम्म। हाँ तो इसके उपाय बिल्कुल करके चलना पड़ेगा इनके माता पिता को, तभी अच्छा रहेगा। ये चीज आप करके चले साथ अपना उपाय। अभी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। अलीश वर्मा जी जुड़े हैं, शीना जी जुड़ी हैं, जोगेंद्र जी जुड़े हैं, जसविंदर जी जुड़ी हैं, ज्योति जी, ज्योति तोमर जी जुड़ी हैं। आप लोग अगर फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर दें। और जैसे बाकी लोगों ने अपने क्वेश्चन भेजे हैं ना, डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वैसे करके आप भेज दें। गुरु जी, अगला सवाल चिराग शिवानी जी का है। राहुल जी ने ही भेजा है ये भी। इनकी डिटेल्स है 12 मार्च 2001, 12 मार्च 2001 टाइम क्या है? सुबह के 6 बजे, 6 AM। इसका जन्म जन्म हुआ स्थान? है श्री गंगानगर में। ये पूछना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ और फ्यूचर कैसा रहेगा इनका। उसके बाद चिराग जी आपकी भी लेंगे और अभिषेक जी उसके बाद आपकी कुंडली भी लेंगे। क्योंकि समय हो गया है, 1 घंटा हो चुका है, फिर आगे भी बाकी अपॉइंटमेंट्स कमिटमेंट्स होती हैं। बट कल आपका ले लेंगे, जिन जिन के सवाल रह जाएंगे उनका हम कल सवाल ले लेंगे। अभी लास्ट के 3 कुंडली और देखेंगे। बेटा इस बच्चे का नाम क्या बताया आपने? शिवानी। शिवानी। देखो बेटा, शिवानी की कुंडली में शनि और गुरु का मेल जाकर के बैठा है तीसरे घर में। ये पढ़ाई लिखाई करियर के लिए काफी अच्छा होता है। यदि ये बच्ची गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है या डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करती है तो बहुत ज्यादा शानदार होगा। जहां तक इसकी कुंडली में है मैरिड लाइफ का जो योग, ये काफी बेटा कमजोर है। क्योंकि ये भी एक बेटा लॉ बता दूं, कुंडली देखने के बाद देखो क्लियर हो रहा है आकांक्षा। अभी हम्म। आपने हमने शुरुआत में चर्चा की थी पुत्र संतान की हाँ। या संतान की। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए और सातवां घर खाली हो, तब भी बेटा औलाद नहीं होती। ये औलाद के लिए बहुत ज्यादा खराब योग, क्योंकि पांचवें घर में जाके बैठ गया खराब राहु। तो ये बेटा शादी के बाद ये तकलीफें देने वाला योग है। जहां तक बेटा तुम्हारी मैरिड लाइफ है, इसके उपाय तुम करके बेटा चलती हो तो मैरिड लाइफ तो बहुत शानदार रहेगी। लेकिन यदि आपकी शादी आपके घर वालों ने जो मकान साउथ या ईस्ट फेसिंग है वहां पे जाके शादी कर दिया, तो बेटा हम्म। कलेश ही कलेश है। अब देख लो, ग्रह आकांक्षा ये भी बोलते हैं कि आप अपनी बेटे की शादी कौन से घर में, कौन सी दिशा वाले मकान में करो। यदि आपने साउथ फेसिंग वाले मकान में, क्यों शनि जब भी तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए या 11वें घर में जाके बैठ जाए, साउथ या ईस्ट फेसिंग मकान में आपने अपनी बेटी की शादी कर दिया, तो बेटी हम्म। जीवन भर परेशान रहेगी। तो साउथ फेसिंग बेटा शादी बिल्कुल नहीं करनी है। शादी इनकी जो होगी ये 27 के बाद कभी भी कर सकते हैं। अभी भी वैसे योग चल रहा है, यदि अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी कुंडली में ऐसा कोई खराब योग नहीं है। हम्म। करियर इसका बहुत शानदार रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये किस चीज की तैयारी करना चाहती है? हाँ, ये भी अगर आप बता दें। शिवानी जी का करियर किस चीज की तैयारी कर रही है, मतलब किस चीज का बेटा ये कोर्स है। बहुत अच्छी अधिकारी बन सकती है, इतना मुझे मालूम है। सरकारी, सरकारी वाली। हाँ, बहुत अच्छी अधिकारी बनती है, इनकी सोच बहुत अच्छी होगी और ये तो बहुत सरकारी अच्छा की तैयारी पैसा भी कर कमाएंगे। सकती हैं। और इनके यहाँ पे कौन कोई पक्का डॉक्टर या हकीम तो होगा ही होगा। अगला इनकी सवाल कुंडली में, उपाय इनकी और कुंडली में कुछ। बेटा जी। शुरुआत में मेहनत काफी ज्यादा है, लेकिन सफलता भी लिखी हुई है। उसके लिए क्या करना है, 43 दिन लगातार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के आग के पौधे में डालें। बस एक ही हम्म, उपाय करा दो, काफी अच्छा रहेगा। जी। तो ये एक उपाय आप करके चले हैं शिवानी जी के लिए, ये करवा दीजिएगा। अगला सवाल चिराग जी का है गुरु जी। जी। इनकी डिटेल्स है 18/6/1987। 1987।
समय है 7:47 PM। जन्म स्थान? मुंबई। ये लिखते हैं नया जॉब के लिए अप्लाई किया है मगर वो जन्म स्थान में है, मुंबई में ही है। तो क्या मुझे वो जॉब मिलेगी? जॉब हायरिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रुकावट आती है इनकी। नहीं बेटा, अभी जहाँ पे हैं वहीं पे करना चाहिए, उनको स्थान परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी। और ये जॉब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने अप्लाई किया है, ये इनका हो पाएगा? इन्होंने कहाँ के लिए अप्लाई किया है ये क्लियर होना चाहिए कांचा। किस फील्ड के लिए अप्लाई किया है मतलब? क्योंकि ये अपने जन्म स्थान के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, इतना मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इनकी इनकी कुंडली कहती थी कि अपने ये माता पिता या जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर रहते हैं कुछ समय के लिए। हम्म, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन था, क्योंकि केतु की महादशा बेटा लगी हुई है। केतु की महादशा चली 14 अगस्त 2028 तक। तो ये जो केतु उनका बेटा 9वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, ये काफी कमजोर है। दूसरी हम्म, बात, इनको भी जॉब चेंज करने के लिए यदि मैं बोलूं तो अभी तो जहां पे ये काम कर रहे हैं वहीं पे इनको काम करना चाहिए। यदि कोई अच्छा पैकेज मिलता है तो बॉम्बे से दूर जाकर के काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। यदि ये माता पिता के साथ में रह करके काम करेंगे तो बेटा का तकलीफें काफी ज्यादा लिखी हुई, क्योंकि सूर्य की दृष्टि शनि पे है। और अच्छा। सूर्य की दृष्टि जब भी बेटा शनि पे जाके पड़ जाए तो बोलते हैं पिता पुत्र, इनको बोला ही गया है पिता और पुत्र। हम्म, लेकिन ऐसे बेटा पारिवारिक समस्याएं बहुत होती हैं, और वैसे परिवार में बहनों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि बोलते हैं कि खुद के भाई की वाइफ को जीना मुश्किल कर देती है। अरे, इनकी वाइफ बेशक ये सोने की ही क्यों ना बन जाए, हम्म, क्योंकि सूर्य शनि के टकराव में पिछता कौन सा है? शुक्र। और शुक्र को बोला गया है पत्नी। पत्नी। हाँ। तो ये बेटा ये तो एडजस्ट हो जाएंगे वहां पे। हम्म, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला सूर्य शनि के टकराव में पिस जाएगी इनकी वाइफ। तो इनको बिल्कुल जन्म स्थान से थोड़ा सा भी दूर रहना चाहिए जब तक ये केतु की माता से जाके चल रही है। नहीं तो जी। वहां पे बेटा टेंशन ही और ज्यादा बढ़ जानी है, समस्याएं और ज्यादा खड़ी हो जानी है। और जॉब चेंज करने का सही समय तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये भी। और इनका क्वेश्चन क्या है? ये अभी गुरुजी पुणे में रहते हैं और जी, इनका जन्म तो बॉम्बे में हुआ है मगर अभी जॉब के सिलसिले में पुणे ही है। अच्छी और बात है। इनको मैंने अभी अभी तुमको वही मैंने बोला कि जन्म स्थान से दूर है तो खुश रहेंगे। और ये तुमने तो तो ये मेरे अभी से तो उधर क्वेश्चन ही है। किया था कि तुमने मेरे से क्वेश्चन किया था कि ये बॉम्बे फिर दोबारा आना चाहते हैं। हाँ। तो बेटा वहां पे पिस जाएगी कौन? शुक्र। पत्नी। क्योंकि क्योंकि पत्नी। और बेटा ये योग इतना खराब जाकर बेटा बैठा है कि परिवार के साथ रहने की योग्य नहीं, तो कहां से बना दें हम? और जॉब सही चेंज बात करने है। के भी बहुत अच्छा समय भी नहीं है। तो अभी जो नई अप्लाई तो आपने कर दिया है मगर अभी जिसमें है उसी पे काम कीजिए, फोकस कीजिए। अभी सही समय नहीं है जॉब चेंज करने का। तो बिल्कुल आपको आई बेटा, होप सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी। यदि मैं प्रश्न कुंडली बना करके आंसर लेता हूं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि इन्होंने कर हम्म, दिया है, इनको रहना है, तो इसके लिए भी इनको उपाय करना पड़ेगा। और वो तो क्लियर जब इनसे बात होगी तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे तो मुश्किल है जवाब देना। जी। तो अब लास्ट सवाल ले लेते हैं गुरुजी। अभी बहुत सारे और भी लोग हैं, प्रियंका जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। दो दो आकांक्षा प्रियंका जी। जी जुड़ी हैं, प्रियंका शर्मा जी, प्रियंका रंगेरा जी। जी। आकांक्षा जी मेरे पे भी दया करो। 1 घंटा जी। हो गए पूरे। हाँ और सही बात देखो है। मैं कितना मैं घूम के आया हूँ, बॉडी में इतनी थकान है। लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद है जो थोड़ी सी शाइनिंग बची हुई है। आकांक्षा इतनी सही वहां बात पे है। ठंड थी, स्किन मेरी पूरी काली हो गई यहाँ पे। अरे मैंने आपकी फोटो देखी थी। यहाँ से तो आप सही गए टी शर्ट में, वहां जाके इतनी मोटी स्वेटर।
अरे मेरी स्किन पूरी काली हो गई, जिससे नहीं होता है कि स्किन चमड़ी गुंड करने, क्यों मेरा शुक्र हाँ, जो पहाड़ों लगता में है कि ऊपर ठंडी की जाते हैं वजह ना, से। जी, तो ऊपर जाते हैं तो ऐसी झाइयाँ पड़ जाती हैं, थोड़ा आ जाता है ब्लैकनेस, वो जी, जी, ऊपर जी। यूवी रेडिएशन ज़्यादा पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, तो दिक्कत वही मैं देती बोलता है वो हूँ कि चीज़ थोड़ी। आज के लिए तो रहम करो, और कल से जो भी समय जी। लेना हो प्लीज़ ले लेना, ठीक है? जी, अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है, समृद्धि जी हैं, कालू जी हैं और प्रियंका जी, दोनों प्रियंका जी, जसविंदर जी, जितने भी लोगों के सवाल रह गए हैं, आप अभी के अभी मुझे मैसेज कर दीजिए, सेम इस चैनल पे ही मैसेज कर दीजिए, ताकि कल आते ही सबसे पहले आपका सवाल लें। हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और गुरुजी, इसी के साथ हमने 9,000 का परिवार कंप्लीट कर लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो 9,000 फॉलोअर्स आज हमारे हो गए हैं। आप सब लोगों को भी बधाई, और गुरुजी आपको तो स्पेशली बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकांक्षा, ये मेहनत है, और जितने लोग मुझे सही प्यार करते हैं उनका ये बहुत बड़ा प्यार है। तो आप सही। लोग प्लीज ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें अपने और छोटे अपने भाई सवाल को हमें जरूर। मैसेज पे भेज दें, ताकि हम जी, कल आते ही सबसे पहले आपके सवाल और लें। कोशिश ये वीडियो करना है कि इंस्टाग्राम पे ना जाके यूट्यूब पर जाएगी, तो वो भी ध्यान बस रखिएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हाँ, लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाएं, क्योंकि शेयर आपका भी। कीजिए, ग्रुप्स में डालो। कितने सारे लोग जी, होते हैं, उनकी मदद हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि हम देखो चाहते क्या है कि लोगों की अच्छी मदद हो पाए। और ये हम फ्री हम्म। कंसल्टेशन की तो बेटा इसलिए तो करते हैं कि लोग बेटा कुंडली सही देख बात पाए। है। नहीं तो यही मैं बेटा जितनी मैं कुंडलियां यहाँ पे देखता हूँ, तो ये तो मैं बेटा, नहीं तो यही लोग मुझे आकर के पेमेंट दे करके भी दिखाते हैं। तो मैं, मुझे पेमेंट नहीं हम्म। चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सही बेटा आप बात लोगों है। के काम होने चाहिए। और बेटा, सबकी मदद होनी यदि चाहिए, मैं हाँ आपके बिल्कुल। लिए इतना सोचता हूँ, तो आप मेरे लिए तो इतना कम से कम सोचो कि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। फॉलो तो करवाओ, कम से कम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हाँ, कि सही यहाँ पे इलाज मिल सकता है आपको। हाँ, और सारा परिवार फॉलो कीजिए। जी, जितने भी लोग हैं, अपने आप अपने परिवार के भी सवाल लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मगर आप उनसे भी फॉलो कराएं। और इसी के साथ गुरुजी आज का लाइव हम एंड करते हैं। आप जिनके सवाल रह गए हैं वो मैसेज कर दीजिए, कल आते ही सबसे पहले आप लोग के सवाल ले लेंगे। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।